हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीके गार्डन में स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के ऊपर है। और जैसे कि ये प्लांट्स हमारा देख सकते हैं, और इस समय सबसे ज़्यादा लोगों को गुलाब के अंदर जो समस्याएं आई है वो इस तरह की समस्याएं आई है। ठीक, जो भी लिप्स आपके निकलेंगे वो पीले पीले करके और लाइट पीले में करके निकलते हैं। ठीक है, अभी आपका ये समस्याएं जो होता है वो किस किस कारण से होता है और क्या समाधान किया जा सकता है, उसके बारे में हम ये डिटेल वीडियो करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये गुलाब कल्चर में ये जो महीने होते हैं अप्रैल के, सभी के प्लांट्स में ये प्रॉब्लम, ये जेन्युइन प्रॉब्लम ही आएगा ही आएगा। ठीक है, लाल पत्ती तो हट के ही आएंगे, लेकिन अभी जितने भी हैं ऑल ओवर नॉर्थ की तरफ अगर मैं बात कर लूं तो सारे प्लांट्स में अगर आप देखेंगे तो ये लाइट लाइट करके ही पत्ता आएगा। मुख्य क्या क्या बीमारियां होती है, क्या क्या परेशानी होती है, किस कारण ये सारी चीजें होती है, हम आपको इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स की अगर मैं बात कर लूं, इस तरह की लाइट में अगर पत्तियां हो रही हैं तो एक तो ये लाइट होता है, आपको मैं दिखा दूं। ठीक, ये लाइट एक दूसरी लाइट है, इसके जस्ट पीछे आप पलटेंगे तो पूरे माइट से ये भरा हुआ है। ठीक, ये इंडियन ब्रीड है, और मैंने देखा है कि इंडियन ब्रीड में कुछ ज्यादा ही माइट्स का प्रॉब्लम मुझे फेस हुआ है, ये व्यक्तिगत पर्सनली बात है। ठीक, ये दूसरा चीज है। ठीक है, और आप इसके देखेंगे तो इस सारे जो है माइट्स पूरे ये आप द्रव्य जो देख रहा है पूरा भर चुका है। दूसरी चीज, अभी जो लाइट लाइट पत्ता हो रहा है ये क्या हो सकता है, सूरज की रोशनी के अंदर एक किरण जो होता है, जो पिगमेंट होता है, ठीक है, वो पिगमेंट जो है इस समय सबसे ज्यादा अगर प्रकाश देता है तो ये लाइट पीलापन टाइप में देता है, गेहुआना कलर में देता है। ठीक, इसके कारण ये पत्ती में ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। आपके में प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर नॉर्थ में ये लगभग ये देखने को मिलता है, बहुत ऐसे प्लांट्स में देखने को, कोई ये डिफिशियंसी की तरफ नहीं है। ठीक है, फिर भी इसका हम क्या उपाय करेंगे, हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं किस किस कारण होता है। पीएच की भी प्रॉब्लम होती है तो ये प्रॉब्लम होता है, रूट खराब होता है तो भी ये प्रॉब्लम होता है, मैग्नीशियम की कमी से भी होता है, और सल्फर की भी कमी से होता है, आयरन की भी कमी से होता है। ठीक है, लेकिन देने के बाद भी जो है समस्या समाधान नहीं हो रहा है, तो हमको इस चीज को इग्नोर करना है और चुपचाप हमको विशेष तौर पे सॉल्विंग पे काम करना है। ठीक है, ये चीज है, क्योंकि आपके प्लांट्स में प्रॉब्लम हो सकता है, 10 लोगों में प्रॉब्लम हो सकता है, 20 लोगों में प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। जो एज ए गुलाब कल्चर में रूट पे ज्यादा काम करते हैं, फीडिंग शेड्यूल पे काम करता है, उनका भी ये प्रॉब्लम है, तो ये एक नेचुरली प्रॉब्लम है। चलिए इस पे कुछ हम आपको ध्यान केंद्रित करते हैं और उस बात को हम समझाने की कोशिश करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, खासकर ये मैंने पहले भी ये बात बताया है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अगल बगल की पौधे पे ध्यान दीजिए। अगल बगल के गार्डनिंग अगर आप कर रहे हैं तो उस गार्डनिंग में आप हेबिस्कस, नींबू, लीची, आम जो भी आप उगा रहे हैं उस पे भी आप गौर कीजिए एक नज़र। अगर हेबिस्कस में भी सेम यही प्रॉब्लम आ रहा है, अदर जो आपके पेड़ पौधे अगल बगल में हैं उस पे आप ध्यान केंद्रित कीजिएगा इस समय, तो कोई भी पत्ती जो निकलेगा ये इसी लाइट वेट में अभी निकलेगा। ये एक नेचुरली प्रोसेस होता है, तो इसमें घबराने वाली कोई सी बात नहीं है। अगर मैं ये कुछ आपको दिखा दूं तो जितने भी पत्तियां हमारे हैं इस समय सब लाइट वेट में ही हैं। ये देखिए, अगर मैं दिखा दूं कुछ पत्ती को आप, तो सबसे ज्यादा लाइट वेट में आपको ये पत्ती देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज है। अब हम इसका निवारण हम कैसे करेंगे, चलिए हम डिटेल चर्चा करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर दूं, जो मैं बात बता रहा हूं इसको गौर करके समझने की और सीखने की कोशिश कीजिएगा। हम एक शेड्यूल मेंटेन करेंगे, सारे फीडिंग को रोक करके हम सबसे पहला अगर फीडिंग करेंगे तो हम चूना लेंगे। ठीक है, एक चिटकी चूना लेंगे खाने वाला, कोई भी पान की दुकान पे जाइए और थोड़ा सा चूना लीजिए, 1 या 2 रुपए का वो मिलता है, पूरा पुड़िया मिलता है, कोई भी फ्री में आपको दे देगा। या घर पे कोई तम्बाकू खाता है तो आपका फ्री में काम चल जाना है। तो चलिए उस चूने को एक चिटकी लेंगे। ठीक है, रात के समय में या तो सुबह में एक पानी हम लेंगे, ठंडा पानी, नॉर्मल पानी, 30 डिग्री टेम्परेचर हो, 25 डिग्री टेम्परेचर हो, तब टेम्परेचर नापने की भी कोई जरूरत नहीं है, बस हल्का नॉर्मल पानी हम मोटर चलाएंगे और पानी भरेंगे और बाल्टी में डाल करके उस चूने को खूब अच्छे से 1 लीटर पानी में हम डाइल्यूट कर लेंगे, 10 लीटर पानी मिला लेंगे और सारे पत्ती में सारे प्लांट्स की जो रूट सिस्टम है उसमें हम एक बार शाम के समय में हम दे देंगे। ठीक, उसके बाद हमको शाम को ही क्या करना है,
अगले दिन शाम को हमको क्या करना है, बायोवीटा एक्स लेंगे 2 ml पर लीटर और सारे रूट जोन में हम दे देंगे। ठीक है, अभी बायोवीटा देंगे तो हो सकता है कि और लाइट वेट में हो जाए। ये इस समय बायोवीटा देने का मतलब है कि लाइट वेट में पत्ती आएगी ही आएगी। ठीक है, दूसरी चीज आपको बायोवीटा दे देना है। उसके बाद जो तीसरी जो फीडिंग इसमें जाएगी वो मैग्नीशियम नाइट्रेट और चिलेटेड आयरन, 3 ग्राम मैग्नीशियम नाइट्रेट और 1 ग्राम चिलेटेड आयरन, ये हम लेंगे और उसको अच्छे से घोल लेंगे। चिलेटेड आयरन घुलता नहीं है। ठीक है, चिलेटेड आयरन हम घोल लेंगे और उसके बाद हम रूट में देंगे। इस बात को ध्यान रखिए, हर 3 दिन पे आपको ये प्रोसेस को करना होगा। मैग्नीशियम नाइट्रेट और आयरन को सेम यही डोज रहेगा, रूट जोन में देना है। ये देने के बाद हमको फोलियर स्प्रे में, ठीक है, इसाओबियन और मैग्नीशियम सल्फेट अगर आपके पास हो तो इसको स्प्रे लगा देना है, दोनों को मिला करके। ठीक है, ये 2 देने के बाद से आपका ये लगभग 3 चीज हो गया। चौथा चीज जो मुझे करना है वो आपको जिंक लेना है, चिलेटेड जिंक, और मैग्नीशियम सल्फेट लेना है और फेरस सल्फेट लेना है, और आपके पास कोई भी आपके पास सल्फर हो वो लेना है। तीनों को 1-1 ग्राम के मात्रा में हमको मिला के चौथा और पांचवा मैग्नीशियम नाइट्रेट की फीडिंग जो हम दे देंगे तो इसको हम देंगे। ठीक, आपका थोड़ी देर में ही मैग्नीशियम नाइट्रेट और चिलेटेड आयरन दोनों देने के बाद आपका 2 फीडिंग जाने के बाद धीरे धीरे रिकवर होना चालू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये तीसरी चौथी जो मैंने फीडिंग बताया सल्फर वाली, जिंक लेंगे। ठीक है, आपको फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, 1 ग्राम जिंक लेंगे और 1 ग्राम जो है आपका फेरस सल्फेट लेंगे और 1 ग्राम जो है सल्फर लेंगे। ठीक, और मैग्नीशियम सल्फेट हम 1 ग्राम लेंगे। इसको 1 लीटर पानी में सबको मिला करके इस तरह से तीनों को मिक्स करके हम जो है थोड़ा थोड़ा रूट जोन में हम दे देंगे। अब चलिए कुछ हम आईडी की बात कर लेते हैं कि कुछ ऐसी आईडी पे भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। एविलांच ग्रुप के कुछ आईडी है उस पर भी देखने को मिलता है, सियून का कुछ आईडी है उस पर भी देखने को मिलता है। अब बहुत सारे आईडीज ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलता है। ठीक है, महिराज के भी आईडी में ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आता है। ठीक, अब एक चीज और हम कह दें आपको कि ऑर्गेनिक कार्बन की जो मात्रा कभी कभी पौधे में बढ़ जाता है तो भी ये आपकी समस्याएं देखने को मिलता है। तो ये नॉर्मल एक प्रक्रिया है, हर मौसम में हर एक चीज में, जैसे कि ठंडी में भी जो है वो प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम ये होता है। अगर बहुत ज्यादा आपके पास प्रॉब्लम अगर आ रही है, ये देने के बाद भी आपके प्लांट्स अगर रिकवर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, उम्मीद है कि आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट और आयरन से ही रिकवर हो जाए। और 2-2 दिन पे देने के बाद ये होता है। पिछले साल में वीडियो में मैंने बताया था, और मैग्नीशियम नाइट्रेट यूट्यूब पे गुलाब कल्चर में लेकर के आने वाले सबसे पहले नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन ही है जो हमने ले करके आए, और आज जो है सारे जगह जो है ये चलना चालू हुआ, परिचालन में आया। तो अच्छी बात है कम से कम, ताकि सभी का प्लांट जो है अच्छा एक हो, डेवलप हो। और लास्ट जो आपको काम करना है, अगर ये करने के बाद भी आपको दिक्कत कर रहा है तो आप पहले तौर पे आप 3 ml 1 लीटर पानी में विनीगर देंगे, उसको आप देख करके रूट जोन में शाम के समय में हम देंगे। ठीक है, अगर रिकवर हो गया 1 से 2 दिन वेट करेंगे। और ये जितनी भी प्रक्रिया मैंने बताया है सभी को आपको एब्जॉर्ब करना है। अब ये नहीं कि ये तुरंत कर दे, ये तुरंत कर दे, ऐसा नहीं। मैंने एक शेड्यूल बता दिया है, आपको उसी शेड्यूल के तहत आपको काम करना है। हम दे के 2 दिन 3 दिन वेट करेंगे, क्योंकि पौधे को ऐसा नहीं है कि हम आज खिला दिए तो कल से खाना खा लिया। पौधे को प्रोसेस होने में 3 से 4 दिन का समय लगता है। मैंने एक शेड्यूल बता दिया आपको, एग्जाम्पल में कह के बता दिया, आपको उसी हिसाब से करना है। अब सबसे लास्ट उपाय है विनीगर का। अगर इससे भी सॉल्व नहीं होता है तो बैटरी की एसिड हम लेंगे, बैटरी का इन्वर्टर का एसिड लेंगे, हम 2 ml निकालेंगे, 2 से 3 ml बैटरी वाली। बैटरी के पानी नहीं, बैटरी का ढक्कन खोल करके उस सिरिंज से हम खींच लेंगे और 10 लीटर पानी में उसको 2 से 3 ml हम डिजोल्व करेंगे, और उसके बाद रूट जोन में शाम के समय हम दे देंगे। इससे उम्मीद है कि जो भी अगर प्रॉब्लम होगा तो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी डाउट क्लियर हो गई। और ये प्रॉब्लम सभी के प्लांट्स में आए थे, तो मैं समय के साथ जो भी इशू होता है, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग के प्लांट्स में इशू नहीं होते हैं, हम लोग के भी प्लांट्स में सेम इशू पाया जाता है। तो आप इस प्रक्रिया को कर करके हमको कमेंट कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय फ्रेंड्स।